नमस्ते मित्रों, वैदिक ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपकी वैदिक ज्योतिषी हूँ। इस सप्ताह की यात्रा में मैं आपको 12 राशियों की गहराइयों से परिचित कराने जा रही हूँ। सबसे पहले हम काग राशि के देवता, प्रतीक और मूल स्वभाव की रूपरेखा समझेंगे। फिर 2025 में शनि, राहु और गुरु के गोचर से धन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य और करियर पर पड़ने वाले प्रभावों की चर्चा करेंगे। तीसरे खंड में मैं आपको शुभ रत्न, मंत्र और व्यावहारिक उपाय बताऊंगी ताकि आप आने वाला वर्ष अधिक संतुलित ढंग से बिता सके। तो आइए वैदिक की राह पर मेरे साथ कदम बढ़ाएं। आइए आरंभ करें। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष 0 डिग्री का प्रारंभ बिंदु माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री 12 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वा भद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु बृहस्पति 22 अप्रैल को 29 डिग्री मेष छोड़ 0 डिग्री वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का महत्वपूर्ण गुरु गोचर स्थिर संसाधनों पर दीर्घ कल्याणकारी प्रभाव डालेगा। बुध हाल ही में मार्गी होकर मेष 12 डिग्री के आसपास है। विचार व संचार में पुनः स्पष्टता लौट रही है। शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में रोहिणी के मध्य भाग में दमकता हुआ रसानुभूति व सौंदर्य को प्रबल कर रहा है। 4 शनि कुंभ में अविचल सामाजिक संरचना के धीमे पुनर्गठन पर दृष्टि जमाए है। स्क्रीन पर प्रदर्शित वृत्ताकार चार्ट इन सभी गतियों को एक साथ दर्शा रहा है। इसी सार के साथ हम अगले खंड में इन खगोलीय संकेतों से जुड़ी मितकीय कथाओं व प्रतीकों की यात्रा करेंगे। इस सप्ताह के ग्रह परिदृश्य में देवत्व और जीव चेतना का अद्भुत संगम उभरता है, मानो देवता स्वयं नक्षत्र अंगनाओं में अपना अभिनय रच रहे हो। सूर्य अश्विनी नक्षत्र की सीमा में स्थिर होकर अश्विनी कुमारों की जीवनदायी ऊर्जा और उपचारक चमत्कार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि बरानी की ओर उसके बढ़ते पग यम की अनुशासन परक सत्ता की आहट लाते हैं। चंद्रमा अपनी चाल में ज्येष्ठा से निकलते ही इंद्र के वीरत्व, मूल में निऋत्ति के विध्वंसात्मक रूप, पूर्वाषाढ़ा में अप्सराओं की बौछार, उत्तराषाढ़ा में विभूतियों की एकता और श्रवण में विष्णु के संरक्षण भाव को क्रमशः स्पर्श करता है। हर नक्षत्र देवगुणों का मौन स्मरण और जगत में उनके रहस्यमयी कार्य को उजागर करता है। मुख्य ग्रह चिह्न इसमें यह है: रेवती में स्थित शुक्र और शनि पुषन के समान यात्रा परक सुरक्षा व संपूर्णता की कामना का संकेत देते हैं। अश्लेषा में चालित मंगल नाग शक्ति की गूढ़ता से जुड़े हैं, जहाँ छाया और विष का शमन है। बरानी में गतिमान बुध यम की जिम्मेदारी और धर्मबद्ध संवाद पर प्रकाश डालता है। वहीं रोहिणी में बृहस्पति ब्रह्मा के समान सृष्टि, विषमता और समृद्धि का जयघोष करता है। इस सप्ताह ब्रह्मांड स्वयं एक पुराण कथा के सूत्रधार की तरह हमारे भीतर नए अर्थों को उद्घाटित करता है। अब हम अगले खंड में इन ग्रह ऊर्जा की मूल प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होंगे। अब हम कर्क राशि की मूल प्रवृत्ति पर दृष्टि डालते हैं। कर्क राशि का पशु प्रतीक केकड़ा है। इसका स्वभाव स्त्रीत्व, संवेदनशीलता और संरक्षण की ऊर्जा से ओतप्रोत है। यह जल तत्व की चर राशि है, जिसका स्वामी ग्रह चंद्रमा है और प्रबल भाव चौथा भाव घर, मातृत्व और भीतर की संवेदनाओं का संकेतक। कर्क के जातक सहज रूप से दूसरों की देखभाल, भावनात्मक गहराई और पारिवारिक निकटता में विश्वास रखते हैं। अब हम इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 की वैदिक खगोल पृष्ठभूमि को देखते हैं। देवगणों की निरयन गणना में अश्विनी को मेष डिग्री का प्रारंभ बिंदु माना गया है। इस अवधि में सूर्य 6 डिग्री से 12 डिग्री मेष के बीच ही गति करता रहेगा। पूरा सप्ताह अश्विनी नक्षत्र में स्थित होकर नवनिर्माण की अग्रणी चेतना को स्थिर रखेगा। चंद्रमा धनु 20 डिग्री के पूर्वाषाढ़ा से चलकर उत्तर आषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा व शतभिषा को पार करता हुआ 26 तारीख तक कुंभ मीन सीमा पर पूर्वा भद्रपदा में पहुंचेगा। मुख्य बिंदु बृहस्पति 22 अप्रैल को 39 डिग्री मेष छोड़ 0 डिग्री वृषभ में प्रवेश करेगा। 12 वर्ष में एक बार का विशेष गुरु गोचर
जिससे कर्क के आर्थिक व पारिवारिक स्थायित्व में वृद्धि के संकेत है। बुध का मार्गी होना विचार विनिमय व संवाद में सरलता लाएगा। शुक्र का स्वगृही रोहिणी में चमकना संबंधों को मधुर व कलात्मक बनाएगा। शनि का अविचल रहना आपको सामाजिक और भावनात्मक ढांचे की पुनर्रचना में मननशील बनाएगा। ध्यान रहे, कर्क राशि की प्रतीकता नरम खोल में छिपी मजबूत आत्मा, जलीय प्रवाह, स्त्री स्वरूप, संवेदनशीलता का संतुलन और एक चर विस्थापनीयता है। जल तत्व भावनाओं की तरलता, गहराई और पोषण का द्योतक है। चरता सक्रियता, परिवर्तनीयता व नवीनता की चाह दर्शाती है। केकरा अपने खोल की रक्षा करता है, जल के स्पर्श में रहता है। यही अंतर्मुखता, भावनाओं की रक्षा और भविष्य को लेकर सतर्कता है। कर्क राशि के जातकों की 3 प्रमुख सकारात्मक प्रवृत्तियां हैं: गहन संवेदना, अनुकूलनशीलता और पोषण की शक्ति। आप दूसरों की पीड़ा सुख को शुद्ध हृदय से समझते हैं। परिवार या वातावरण जैसी परिस्थितियां बदलने पर भी सरलता से सामंजस्य बना लेते हैं तथा अपने प्रियजनों की भलाई के लिए सब कुछ समर्पित कर देते हैं। इसी सप्ताह बृहस्पति व शुक्र के प्रभाव से रिश्तों में मधुरता, आर्थिक मामलों में नूतन सोच और घर परिवार में सृजनात्मक शक्ति जागृत रह सकती है। वहीं जिन प्रवृत्तियों हेतु सचेत रहना उचित है वे हैं अति संवेदनशीलता, भावनात्मक असंतुलन और अव्यक्त भय। कभी कभी आप छोटी छोटी बातों से जल्दी आहत हो सकते हैं या लोक अपेक्षाओं के दबाव में भीतर से अस्थिरता महसूस कर सकते हैं। पुराने संबंध, घर परिवार या स्मृतियां आपको आगे बढ़ने नहीं देती। तब यह सप्ताह गहन आत्मनिरीक्षण का है। विशेषतः चंद्र चक्र के इस बदलते दौर में भावनात्मक निर्णय में धैर्य रखें। शरीर की दृष्टि से कर्क राशि छाती, फेफड़े व उदर क्षेत्र को संचालित करती है। इस दौरान इन भागों में वातावरणीय संवेदनशीलता, श्वास या जल संतुलन को स्वस्थ बनाएं। योग, प्राणायाम या धीमे श्वसन से लाभ होगा। मानसिक ऊर्जा के विकास हेतु इस सप्ताह आत्मीय संबंधों को समय दें। कला या रचनात्मकता में स्वयं को अभिव्यक्त करें। वह भीतरी डर या उलझनों को स्वीकारते हुए उन्हें शांतिपूर्वक समझें। जप या ध्यान के माध्यम से मन चेतना को स्थिर किया जा सकता है। सप्ताह के लिए एक सरल अभ्यास, ओम चंद्राय नमः का 108 बार मंत्र जप करें या अभिषेक जल का दान करें। चंद्रमा संबंधी ध्यान, श्वेत प्रकाश की कल्पना अथवा चंद्र के दर्शन से मानसिक शांति गहन होगी। कर्क की गहराई में पोषण, कोमलता और अविचल भावनात्मक सहारा छिपा है। अब हम अगले खंड में कर्क राशि के लिए अलग अलग जीवन क्षेत्रों जैसे करियर, संबंध और स्वास्थ्य की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम कर्क राशि के लिए सप्ताह 20 अप्रैल 2025 से 26 अप्रैल 2025 के 5 मुख्य क्षेत्र देखते हैं। 1. करियर, धन। यह सप्ताह कर्क राशि के दशम भाव पर सूर्य और बुध की सीधी दृष्टि के कारण व्यावसायिक दृष्टि से विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। बृहस्पति के वृषभ में गोचर से आय वृद्धि और स्थायी संपत्ति से जुड़े अवसर बनेंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों को नवीन जिम्मेदारियां और बढ़ती प्रतिष्ठा का संकेत मिलता है, जबकि स्वनियोजित लोग किसी रुके कार्य में प्रगति देखेंगे। निवेश या नए अनुबंध करते समय शुक्रवार के बाद पहल करें। 1. संबंध, प्रेम। सप्तम भाव पर शुक्र का प्रभुत्व और चंद्रमा का प्रभाव प्रेम संबंधों में सौहार्द में सौंदर्य बढ़ा रहा है। दाम्पत्य में भावनाओं की स्पष्टता और सामंजस्य संभव है, किंतु छोटी बातों पर विवाद से बचें। अविवाहित जनों के लिए कोई नया प्रस्ताव उभर सकता है। खुद को स्पष्ट रूप से व्यक्त करें, इससे अच्छे संवाद होंगे। इस सप्ताह परिवार में किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी। 7. स्वास्थ्य। षष्ठ भाव में शनैश्वरी दृष्टि और चंद्रमा का परिवहन पेट व स्नायु संबंधी संवेदनशीलताओं को इंगित करता है। जठराग्नि और नींद संबंधी दिनचर्या का विशेष ध्यान रखें। अनियमित खान पान से परेशानी हो सकती है। सप्ताह के मध्य में थोड़ी थकावट के लक्षण आ सकते हैं। हल्के व्यायाम और जल का पर्याप्त सेवन लाभदायक रहेगा। मंगलवार को मसालेदार भोजन से परहेज करें। आध्यात्मिक मनोस्थिति। नवम भाव में बुध के मार्गी होने से आत्मविश्लेषण व चिंतनशीलता बढ़ेगी। यह समय अपनी रुचियों, पुराने जीवन लक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन के लिए उत्तम है। ध्यान, योग, संगीत या काव्य पाठ में जुड़ाव से मानसिक शांति अनुभव हो सकती है। परमात्मा के प्रति नई श्रद्धा और पूर्वजों का स्मरण लाभ देगा। गुरुवार को विशेष पूजा स्मरण करने का प्रयास करें। सप्ताह सावधानी। आपकी राशि पर बृहस्पति शनि का युति प्रभाव
आर्थिक मामलों में उत्साही निर्णय लेने से पहले 2 बार सोचें, वरना भ्रम व कटुता संभव है। व्यक्तिगत तनाव बढ़े तो आत्मनियंत्रण हेतु सांस संयम का अभ्यास करें। इस सप्ताह त्वरित लाभ की अपेक्षा स्थिर कदम और धैर्य सबसे अधिक लाभकारी सिद्ध होंगे। अब हम अगले खंड में दिन प्रतिदिन के शुभ अशुभ संकेत जानेंगे। अब हम दिन कर्क राशि के लिए इस सप्ताह 20 अप्रैल 2025, 26 अप्रैल 2025 की दिशाएं देखते हैं। 1 अप्रैल रविवार, यह दिन आंतरिक स्फूर्ति तथा अभ्यास के लिए शुभ है। चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में धनु में है। परिवार में शांति हेतु ध्यान या सामूहिक वार्ता लाभकारी रहेगी। 21 अप्रैल सोमवार, आज आपका मन थोड़ा चिंतित रह सकता है, पर श्रवण नक्षत्र का प्रभाव अध्ययन व माता पिता से जुड़े विषयों को प्रगाढ़ करने की प्रेरणा देगा। घरेलू परिवेश में सुकून खोजें। 22 अप्रैल मंगलवार, शनि व चंद्र का धनिष्ठा में संयोग सामाजिक या रिश्तेदार संबंधों में नई जिम्मेदारी ला सकता है। बृहस्पति का वृषभ में प्रवेश दीर्घकालिक निवेश व सलाह हेतु शुभ है। धैर्य बरतें। 23 अप्रैल बुधवार, आज चंद्रमा कुंभ राशि में जाता है। अपनी योजनाओं को मित्रों अथवा प्रियजनों के साथ बांटना फायदेमंद रहेगा। निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। 24 अप्रैल गुरुवार, शतभिषा नक्षत्र के प्रभाव में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतें। भावनाओं में बहने के बजाय तर्कसंगत सोच अपनाएं। जल तत्व से जुड़े कार्यों में सफलता संभव। 25 अप्रैल शुक्रवार, जिससे रचनात्मकता और कल्पना का विस्तार होगा। विद्यार्थियों एवं कलाकारों के लिए ये दिन प्रेरक रहेगा। 26 अप्रैल शनिवार, सप्ताह का अंत निश्चितता के साथ करें। आज शनि और चंद्र के संयोग से ध्यान या आत्मचिंतन में समय बिताना लाभकारी। रिश्तों में संतुलन व संवाद बनाए रखें। अपने स्मरण शक्ति व संवेदनशीलता से इस सप्ताह कर्क राशि को संतुलन और आत्मबल मिलेगा। अब हम अगले सप्ताह की ओर बढ़ते हैं। परंपरागत उपचार का परिचय। कर्क राशि के लिए इस सप्ताह चंद्रमा की विशेष भूमिका के कारण भावनात्मक संतुलन व आंतरिक शांति हेतु पारंपरिक उपाय महत्वपूर्ण रहेंगे। रत्न उपचार। मोती रत्न कनिष्ठिका में चांदी की अंगूठी में सोमवार प्रातः धारण करें। इससे मन की चंचलता शांत होगी व मानसिक बल बढ़ेगा। मंत्र उपचार। ओम चंद्राय नमः, इस मंत्र का 108 जप प्रतिदिन प्रातः करें, जिससे सकारात्मकता व भावनात्मक शक्ति में वृद्धि होगी। पूजा। सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें तथा सफेद पुष्प चढ़ाएं। घर में गंगाजल छिड़काव भी कल्याणकारी रहेगा। आचार व्यवहार टिप्स। दूध, चावल, सफेद फल मुख्य आहार में शामिल करें। हल्के नीले या श्वेत वस्त्र पहनना अत्यंत अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह कर्क राशि के लिए चंद्र पूजन एवं मोती रत्न भावनात्मक स्थिरता का श्रेष्ठ उपाय सिद्ध होंगे। अगले खंड में हम इस समय के ज्योतिषीय प्रतीकों से जुड़ी रोचक कथाओं की चर्चा करेंगे। हर राशि की अपनी एक अनोखी धुन होती है। अगली में स्वर और भी गूंजते हैं। आपका उत्तर, आपकी राह शायद वही छिपी हो। तो वैदिक ज्ञान के अगले भाग में भी जरूर पधारिए। और हाँ, पसंद करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर हर ज्ञान से जुड़े रहें।